स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, और ये जो सीरीज चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है। इसके पहले की वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता को शुरू किया था, और जस्ट पहले वाला जो वीडियो में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक और उसके सामाजिक पक्ष को हमने देखा था। तो जैसा कि हम देखें कि उसके पहले हड़प्पा काल पे और भी वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उसका काल कब से कब तक माना जाए, साथ ही साथ उसमें ये था कि उसका उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए। उसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पे बात किया था, उसमें किस प्रजाति के लोग निवास करते थे उस पर बात किया था। उसके जो कुछ प्रमुख नगर हैं उन नगरों के विषय में बात किया था, और उसके बाद हम कुछ और बातों को बताने के बाद हमने कहा कि यह पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इस इतिहास को लिखा गया था। और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जब लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि जो पहले बताया है कि वैचारिक पक्ष गौण होगा, मतलब राजनीतिक और सामाजिक पक्ष के विषय में हम इसमें अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हड़प्पा काल एक्सेप्शन है कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर भी, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला उस साक्ष्य के आधार पर भी हम इसके सामाजिक और राजनीतिक पक्ष के विषय में कुछ अनुमान लगाते हैं। जैसे किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, प्रशासन का स्वरूप क्या रहा होगा, ठीक है, इस पर चर्चा हमने किया। इसके साथ साथ हमने सामाजिक पक्ष में समाज की विशेषताओं के बारे विषय में बात किया कि उस समय के समाज जो हमारे पास प्रमाण मिले हैं उस प्रमाण के आधार पर उस समय के समाज की कुछ विशेषताओं के विषय में बात किया। फिर हमने उसकी चर्चा किया था कि इस समय के समाज में कुछ कमियां थी, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जो प्रमाण मिले, उस साक्ष्य से कुछ हमें कमियों को भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चर्चाएं पहले के वीडियो में आप देखे होंगे हो चुकी है। अब यहाँ पर हड़प्पा काल के अंतिम जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा काल की सांस्कृतिक स्थिति। ये हड़प्पा, इसकी सांस्कृतिक स्थिति की चर्चा अब यहाँ पर शुरू होगी। अब देखिए, इस सांस्कृतिक स्थिति में जब सांस्कृतिक क्षेत्र के विषय में बात करते हैं तो संस्कृति के कई क्षेत्र होते हैं। अब सांस्कृतिक स्थिति की जब चर्चा करेंगे तो हड़प्पा काल की, तो किन किन चीज़ों की चर्चा इसमें होगी, ये देखिए, उसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। किन किन चीज़ों की चर्चा है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं भोजन पर, फिर वस्त्र पर, फिर आवास पर, फिर धर्म पर, कला, साहित्य, और साहित्य के बाद हम चलते हैं इसकी अब अंतिम संस्कार पर। तो संस्कृति में इतने चीज़ों की चर्चा हमें करनी है, इतने सब टॉपिक की चर्चा हम सांस्कृतिक क्षेत्र में करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आते हैं भोजन पर, कि उस समय जैसे पहले के समय से ही, पहले के काल में आप देखिए कि भोजन के रूप में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का प्रयोग करते थे। तो शाकाहारी भोजन में इस समय जो मुख्य जो इनका था, साधन था, वो गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ मुख्य अनाज थे जिसको कि ये लोग प्रयोग करते थे। यद्यपि हमने कहा कि कई प्रकार के अनाजों का उल्लेख मिला आर्थिक क्षेत्र में, आपने देखा था। तो इस भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार वस्त्र है, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे, ठीक है। हमने कपास के विषय में बताया था कि इसलिए यूनानी इसको सिंडन कहे थे। तो ये वस्त्र में आपने देखा कि मुख्य रूप से सूती वस्त्र, इसके अतिरिक्त ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। आवास की जो जहाँ तक बात है, तो आवास में आप देखेंगे इसमें कि चूंकि ये भारत का प्रथम नगरीकरण है, तो अब जब नगरीकरण है इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि वहाँ के आवास, अधिकांश आवास पक्की ईंटों से निर्मित होंगे। तो नगरीकरण की विशेषताओं की बात आती है तो उसमें बात करते हैं। जब विशेषताओं की, नगर की विशेषता की बात आती है तो उसमें पहली बात ये होती है
कि अधिकांश आवास एटलीस्ट 80% आवास जो है वो पक्के हों। तो यहां पर हम देखेंगे हड़प्पा काल में कि पहली बात ये कि अधिकांश आवास पक्की ईंटों से निर्मित थे। अधिकांश आवास, ठीक है, अधिकांश आवास पक्की ईंटों से निर्मित थे। अब जो आवासीय संरचना मिला, ठीक है, जो आवास, उससे हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें देखने को मिलती है हमें, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा गया। तो अब देखिए कि हमने पहली बात ये देखा कि अधिकांश आवास क्या है, पक्की ईंटों से निर्मित है। अब जैसे इसमें उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, उदाहरण के रूप में कि हम देखते हैं कि हड़प्पा से श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले। ये श्रमिक आवास जो है, श्रमिक आवास दो भागों में, मतलब कि 15 श्रमिक आवास मिले हड़प्पा से और 2 पंक्तियों मिले हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हड़प्पा काल में जो आवास मिले वो हमने पहले कहा पक्की, अधिकांश आवास पक्की ईंटों से निर्मित थे। यद्यपि कच्ची ईंटों से निर्मित आवास और प्रस्तर के आवास और मिट्टी से बने आवास के भी प्रमाण मिले हैं। जैसे हमने कहा कि कालीबंगा से हम देखते हैं कि कालीबंगा से अलंकृत ईंट के साक्ष्य और कच्ची ईंटों के साक्ष्य, दोनों के साक्ष्य मिले हैं, दोनों के आवासीय साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से हम देखते हैं कि प्रस्तर के आवास, ठीक है, बनवाली से हम देखते हैं कि मिट्टी के आवास। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यद्यपि अधिकांश आवास पक्की ईंटों से निर्मित थे, लेकिन अन्य प्रकार के आवास के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। ये हड़प्पा काल की बात मैं कर रहा हूं। दूसरी बात यहां पर देखेंगे कि हड़प्पा काल के आवास की विशेषताओं की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना है कि हड़प्पा काल के आवास की क्या विशेषताएं थी। तो आवास की पहली बात तो ये हमने यहाँ पे देखी कि आवास पक्की ईंटों के साथ साथ अन्य प्रकार के ईंटों और साथ साथ पत्थर के आवास, साथ साथ इसके मिट्टी के आवास के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आवास में जो ईंट लगे हुए थे वे ईंट एक निश्चित अनुपात के थे। मतलब अब हड़प्पा काल के लोगों की मानसिक लेवल को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने अपना विकास किया था। तो इनके जो ईंट थे उसका एक निश्चित अनुपात था। ईंटों का जो अनुपात है, ईंट का जो अनुपात है निश्चित अनुपात है, और वो अनुपात क्या है, 1:2:4। हड़प्पा के काल में जो आवास में ईंट का प्रयोग किया गया है वह ईंट एक निश्चित अनुपात का होता था, 1:2:4। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि इसे जो आवास बने हैं वे आवास बिल्कुल नियोजित थे, प्लानिंग के तहत बनाए गए थे। सभी शहरों में जो आवास मिले हैं वो आवास नियोजित आवास थे। दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं कि आवास के जो दूसरी उसकी अगली विशेषता कि नियोजित आवास थे। अगली विशेषता कि आवास के दरवाजे और खिड़कियां जो थी वे दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके गली में खुलते थे। तो प्लानिंग के तहत आवास बने थे और ये आवास जाल की तरह विन्यस्त थे। तो कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा काल में जो आवास बने हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर से समझा रहा हूँ कि अधिकांश आवास पक्की ईंटों से निर्मित थे। इस प्रकार इसके साथ साथ अन्य प्रकार के आवासीय संरचना के भी प्रमाण मिले हैं। आवास में एक निश्चित अनुपात के ईंटों का प्रयोग किया गया था और साथ साथ आवास जो है वो नियोजित है, अर्थात प्लानिंग के तहत आवास को बनाया गया, प्लान्ड वे में आवास बना है। ऐसा नहीं कि स्कैटर्ड नहीं बना है, प्लानिंग के तहत बना है। तो ये हड़प्पा काल के आवास के विषय में आप देखिए कि ये आवास के जो इस समय प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर क्या क्या हम अनुमान लगाते हैं। धर्म की बात अगर हम करें यहाँ पर कि हड़प्पा काल में, ठीक है, अगर हम धर्म की बात करें, धर्म में सबसे पहले ये देखते हैं कि इस समय के धर्म की क्या विशेषताएं थी। फिर हम देखेंगे कि ईश्वर की आराधना किस रूप में लोग करते थे, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा काल में धर्म की विशेषताओं की बात करते हैं कि इस समय के धर्म की क्या विशेषताएं थी। हड़प्पा काल के धर्म की क्या विशेषताएं थी। तो नंबर 1 विशेषताएं जो है धर्म की
कि हड़प्पा काल में ही सबसे पहले मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। मूर्ति पूजा की शुरुआत हड़प्पा काल से होती है। मोहनजोदड़ो में एक मुहर पर योगी का चित्र मिला है और योगी पद्मासन मुद्रा में है। तो इस समय हम कहते हैं कि हड़प्पा काल में धर्म की विशेषताओं की बात करें कि सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है। दूसरी बात कि हड़प्पा काल के लोगों का अंधविश्वास, हड़प्पा कालीन समाज में अंधविश्वास का भी प्रचलन था। अंधविश्वास का प्रचलन मतलब क्या है कि इस समय ताबीज इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये लगा कि समाज में लोगों को अंधविश्वास से भी लोगों का परिचय था, अंधविश्वास में भी आस्था थी। तीसरी बात हम देखते हैं कि हड़प्पा काल से हमें नाग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। लोथल से एक बर्तन मिला, अर्थात लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर नाग के चित्र का अंकन मिला है, नाग की चित्रकारी की गई। इसका मतलब नाग पूजा से लोग प्रचलित थे। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि चौथी बात हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में, ठीक है, हड़प्पा काल में जो लोग धर्म की बात करते हैं कि दो प्रकार से ईश्वर की आराधना करते थे, एक सांकेतिक रूप में और दूसरे वास्तविक रूप में। तो दो प्रकार से धर्म ईश्वर की आराधना करते थे, सांकेतिक रूप में और दूसरे है, हमने कहा दूसरा है वास्तविक रूप में। तो दो प्रकार से ईश्वर की पूजा की जाती थी। यहां पर हम अगर सांकेतिक की बात करें तो देखते हैं कि कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से मिट्टी की एक पट्टिका मिली है और उस पट्टिका पर लिंग और योनि के चित्र अंकित मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये एक सांकेतिक रूप में लोग पूजा करते थे कि ईश्वर की आराधना करते थे। तो लिंग और योनि का जो प्रमाण मिला है वह दर्शाता है कि इस समय के लोग सांकेतिक रूप से भी ईश्वर की आराधना करते थे। उसी तरीके से हम अगर बात करें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर के साथ साथ हम कह रहे हैं मुहर पर और मिट्टी के बर्तन पर, दोनों पर स्वास्तिक के चिन्ह अंकित मिले हैं। तो जाहिर सी बात है ये स्वास्तिक आज वर्तमान में अगर बात करें तो सूर्य उपासना की बात होती है। लिंग, अगर लिंग योनि की बात करें तो उर्वरता की देवी हैं, देवता हैं। तो उर्वरता की देवी और देवता, लिंग योनि, स्वास्तिक, अग्नि पूजा संबंधित। तो इसका मतलब ये हुआ, सूर्य उपासना संबंधित, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय लोग सांकेतिक रूप से भी देवता की आराधना करते थे। दूसरी बात हमने कहा कि वास्तविक रूप में देवता की पूजा करते थे। तो वास्तविक रूप में पूजा मतलब इस समय के लोग, हमने कहा वास्तविक रूप में सबसे मोहनजोदड़ो से जो प्रमाण मिला है, योगी का चित्र मिला है, वास्तविक रूप में पूजा है। तो मानव के रूप में, पशु के रूप में कुंवर वाला सांड इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है और साथ साथ पीपल का वृक्ष धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो वृक्ष के रूप में, ये तीनों रूपों में वास्तविक रूप में लोग इस समय देवता की आराधना करते थे। तो यहां पर आप देखिए कि हड़प्पा काल के धर्म की ये कुछ विशेषताएं थी जिसकी कि हमने चर्चा किया। अब इसके साथ साथ अब देखिए और आगे इस धर्म की और भी बातों को मैं बताता हूं। अब देखिए इसके साथ साथ अगर हम धर्म की बात करें इसमें कि इस समय के लोग ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना तीन रूपों में करते थे, ठीक है। एक मानव रूप, दूसरा पशु रूप और तीसरा वृक्ष रूप। तीनों रूपों में ईश्वर की आराधना होती थी, ईश्वर की उपासना होती थी। तो मानव रूप में जो ईश्वर की पूजा होती थी तो पुरुष और स्त्री दोनों की, इस समय पुरुष देवता और स्त्री देवी दोनों की पूजा होती थी। ये प्रमाण के आधार पर हम देखेंगे, हम बताएंगे प्रमाण कि कहाँ पर पुरुष देवता के और कहाँ पर स्त्री देवी का प्रमाण हमें देखने को मिला। तो जहाँ तक पुरुष देवता की बात है तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक मुहर से
मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक मुहर से योगी का चित्र अंकित मिला है और वो योगी हम कहते हैं कि पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। योगी पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं, जो बिल्कुल दिखा दे, ये समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा शंकर भगवान की तरह है। ठीक है, तो योगी पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं और योगी के, ये योगी हैं, योगी के दाहिनी ओर, ठीक है, दो पशु अंकित है। पशु का चित्र बनाया गया, टाइगर और एलिफेंट। तो उनके दाहिनी ओर, ठीक है, उनके दाहिनी, राइट इधर होगा, दाहिनी ओर टाइगर और एलिफेंट हैं और उस योगी के बाईं ओर बफेलो और राइनोसियर है। योगी के बाईं ओर बफेलो और राइनोसियर है और योगी के आसन के नीचे 2 डियर को दिखाया गया है। ठीक है, 2 डियर मतलब हिरण। तो अब आप देखिए कि जो मोहनजोदड़ो के मुहर पर योगी का चित्र अंकित मिला है, उस योगी के चित्र के साथ साथ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 प्रकार के पशुओं को दर्शाया गया है और ये 5 प्रकार के पशु संख्या में कुल 6 हैं, क्योंकि आसन के नीचे 2 हिरण हैं, 2 डियर, 2 हिरण हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये परीक्षा में पीटीए पूछेगा, ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर कुल कितने, योगी के साथ कुल कितने पशुओं का चित्र अंकित किया गया है, पशुओं की संख्या कितनी थी, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये पशुओं की संख्या 6 है और 5 प्रकार के पशु हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये मानव रूप में पुरुष और स्त्री दोनों की आराधना होती थी, दोनों की पूजा होती थी। पुरुष देवता का प्रमाण आपको मोहनजोदड़ो से मिला, आपने उसको देखा किस तरीके से मुहर पर जो है प्रमाण मिलता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जितने भी प्रकार के पशु यहाँ पर मिले हैं, ये सारे पशु किसी न किसी देवता के वाहन के रूप में प्रयोग किए जाते थे। धार्मिक महत्ता इनकी थी, इस कारण से पुरुष योगी के साथ साथ इन पशुओं को दर्शाया गया। उसके साथ साथ स्त्री देवी के रूप में, ठीक है, अब स्त्री के रूप में देवता की पूजा करते थे। तो यहाँ पर एक प्रमाण मिला है हमें हड़प्पा से। हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर पर, ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर पर एक स्त्री के गर्भ से पौधे को उगते हुए दर्शाया गया है। स्त्री के गर्भ से पौधे को उगते हुए दर्शाया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि वह उर्वरता की देवी है। ठीक है, उर्वरता की देवी। इसका अर्थ यह है कि हड़प्पा काल में स्त्री देवी की भी पूजा होती थी। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पशु के रूप में भी देवता की पूजा हो रही है, पशु के रूप में। तो जो भी मुहर पर पशुओं का चित्र अंकित मिला या जो मृण्मय मूर्तियां पशुओं की मिली है, टेराकोटा फिगर कहते हैं, उसमें सर्वाधिक जो पशु महत्वपूर्ण है वह है कुबर वाला सांड। तो पशु रूप में जो उदाहरण हमारे सामने है, उदाहरण है कि हड़प्पा काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु कुबर वाला सांड था, इसलिए कि वर्तमान में उस पशु की धार्मिक महत्ता है और उस समय में इस पशु की उपलब्धता है, सर्वाधिक संख्या इसकी मिली। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा काल में यह पशु धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण था। इसके साथ साथ दूसरे उदाहरण के रूप में हमने अभी बताया आपसे कि जो मोहनजोदड़ो में योगी का चित्र अंकित मिला है एक मुहर पर, उसके साथ साथ जितने भी पशुओं को दर्शाया गया है, ये सारे पशु धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में ईश्वर की आराधना लोग पशु के रूप में भी करते थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं वृक्ष रूप की अगर बात करें तो ईश्वर की आराधना वृक्ष के रूप में भी होती थी। ठीक है, अब देखिए वृक्ष के रूप में कैसे होती थी ईश्वर की आराधना, जरा इसको देख लीजिए। अब देखिए कि ईश्वर की आराधना वृक्ष के रूप में ऐसे होती थी कि मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखना है, नोट करते चलना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके साथ साथ बताते चल रहा हूं।
उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के आधार पर ही फैक्ट पढ़ते चलना है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला है, उस मुहर पर एक पीपल के पेड़ को अंकित दिखाया गया, दर्शाया गया है, और उस पीपल के दो डालों के बीच में एक देवता को बैठे हुए दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि यह दर्शा दिया गया उसमें कि इस वृक्ष में देवता वास कर रहे हैं। तो जो प्राचीन काल में, हड़प्पा काल से हम देखते हैं कि पीपल को धार्मिक रूप से जो महत्वपूर्ण माना गया, वो वर्तमान में भी आज हमारे समाज में है। आज भी हम देखते हैं कि पीपल धार्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण जो है वृक्ष है, और आज भी लोग पीपल की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, और ये मान के चलते हैं कि इस पीपल में ईश्वर का निवास है। तो हम देखिए कि हड़प्पा काल में ईश्वर की आराधना इन 3 रूपों में होती थी। इसके पहले हमने बताया कि हड़प्पा काल के धर्म की क्या विशेषताएं थी, उन चीज़ों को भी आपने देखा। तो ये हड़प्पा काल के धर्म के विषय में आपने देखा। तो यहाँ पर हम इसको, अब इस टॉपिक को यहाँ पर ये धर्म तक हम छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाते हैं आपको बताएंगे कि इसकी कला, चूँकि ये टॉपिक बड़ा है तो थोड़ा सा रुक के इसमें हमें बात करना होगा। अब नेक्स्ट वीडियो अब कला पर आएगा। थैंक यू।